हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ आर टेस्ट नंबर 2 डिकोड एग्जाम का। डिकोड एग्जाम का टेस्ट नंबर 2 है जो हिंदी है। आज हिंदी करेंगे। 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में सॉल्व करने होते हैं, तो मैं फटाफट सॉल्व करवाऊंगी। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो इसमें नेट नोट्स भी दिया है, आप स्क्रीन पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे सामान्य हिंदी। टेस्ट नंबर 2 है ये, मतलब 2 है डिकोड का, डिकोड एग्जाम का। तो इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और 0.33 मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये हिंदी का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है, तत्सम है, तद्भव है। तो वह साँचा है, सच्चक। साँचा जो तद्भव है, सच्चक है तत्सम। अखरोट का अछोट, और चूल्हा का चुल्ली, और मूंछ का मूंछ। तो इसका आंसर डी होगा। मूंछ का तत्सम होता है स्मश्रु, यानी सभी सुमेलित हैं। एक तत्सम शब्द है नारियल, किवाड़, वृक्क और साखी। तो वृक्क तत्सम है और इसका तद्भव भेड़िया होता है। तीसरा है, कौन सा युग्म तत्सम शब्द नहीं है? भ्रमर, मधुक, कंकति, कटहरा, श्रृंगाल, जम्बू, कदली, इशिका। तो इसका जो बी होगा ये होगा सही, क्योंकि बी जो है दृश्य अशुद्ध है। इस युग विकल्प का शब्द तत्सम, जबकि दूसरा शब्द तद्भव दिया है, उल्टा दिया है। कटहरा का काष्ठ वृष्ट होता है, काष्ठ गृह। चौथा है, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? आलस्य, गोपाल, चटिका, पीढ़ी। तो पीढ़ी तत्सम नहीं, तद्भव है। और निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम है? तो हींग का सही तत्सम हिंगू होता है। और नेक्स्ट है छठवां, संद संदर्शिका किसका तत्सम है? तो वह है सांडसी का, सांडसी जो होता है, जो पकड़ा जाता है बर्तन। अखरोट शब्द तत्सम किसका है? तो अखरोट है अछोट का। अखरोट तत्सम है, इसका क्या होता है? अछोट होता है। और आठवां है, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका उपाना होता है। पनही का तत्सम, पनही जो है का तत्सम उपाना होता है। और तत्सम शब्द है इसमें मानव, मनई, मनुष्य, मानो। तो मनई जो है तद्भव है, मनई तद्भव, इसका तत्सम मानव होता है। और उच्छ्वास शब्द का तद्भव होता है उच्छ्वास होता है इसका। उच्छ्वास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है उच्छ्वास। फिर है ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी कौन सी होती? तो तत्सम तद्भव के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करेंगे शुद्ध वर्तनी। तो ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो इसकी होती है ज्योत्सना, ऐसे लिखा जाता है। फिर 12वां है, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य मिलान करना है। तो व्यक्ति का क्या होता है? व्याप्त। व्यक्ति का क्या होगा? व्याप्त होगा। अंताक्षरी का होता है अंत्यक्षरी। और उद्ग्रीव का क्या होता है? उद्ग्रीव। और बर्तन का होता है व्याप्त। तो वर्तन का होता है बर्तन, बर्तन का बर्तन होता है, ठीक है। और उग्रीव का उद्ग्रीव होते हैं अंत्याक्षरी, और व्यापति का व्याप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, ये दिया है, देख लीजिए। निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों में से कौन सा एक गलत है? भ्रातागढ़, भातृगढ़, विद्युलता, विद्युलता, राजश्री और राजर्षि। तो डी गलत है। नवाब का नवाब दिया है, तो नवाब वर्ग की वर्तनी अशुद्ध है। इसका सही वर्तनी क्या होता है? नवाब। यहाँ पर नवाब लिखा है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? समुज्ज्वल, निश्चेष्ट। निश्चेष्ट शुद्ध है। समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। और अनुवादित, अनुदित लिखा जाता है। ऐसड़ा को ऐसड़ा लिखा जाता है, और निश्चेष्ट को निश्चेष्ट ऐसे। एक वर्तनी शुद्ध है कैलाश, यथेष्ट, महात्म्य और उच्छृंखला। उच्छृंखल, उच्छृंखल शुद्ध है। और कैलाश का होता है कैलाश छोटा सा, और यथेष्ट का होता है यथेष्ट, और महात्मा का महात्म्य, और उच्छृंखल तो उच्छृंखल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? इसमें
ये सब अशुद्ध है। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है, ये शुद्ध है। पिताजी सकुशल ये जो है ये सकुशल पूर्व मतलब सकुशल सकुशल है। सकुशलता पूर्वक नहीं होगा, सकुशल होगा। और इसमें हल्का सा हवा नहीं होगा, हवा का हल्का सा होगा, गोले का गोलो होगा। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये त्रुटिहीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये शुद्ध है। इसमें अधिकांश भाग गवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग में गवा दी, तो अधिकांश गलत लिखा है। अधिकांश ऐसे लिखा जाता है और भाग समाहित है, या अधिकांश शब्द में भाग समाहित है, भाग को नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ है। एक वर्तनी शुद्ध है कौन सी? तो आविष्कार शुद्ध है। आविष्कार शुद्ध वर्तनी, शेष वर्तनीय जैसे देवर्षि ऐसे लिखा जाता है, और निःशब्द निःशब्द और जमाता का जामाता। निम्नलिखित में से कौन शब्द वर्तनी की दृष्टि गलत है? 5वां निःशब्द बांस, तो वो आंख, आंख गलत है, इसमें चंद्रबिंदी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या है? तो उत्कृष्ट का होगा आपका अनुदृष्ट और विनम्र, ये दोनों बीसी मतलब विनम्र विनीत दोनों होगा, बीसी। उद्धृत का विलोम विनम्र विनीत दोनों होता है। असीम का विलोम क्या होगा? असीम का ससीम होगा। कौन सा विलोम युग्म गलत है? इति का अर्थ, समीप का स्वार्थ पार्थक्य और सौम्य का उग्र, और सभी सही सुमिलित है, तो ऑप्शन हो गया डी, सभी सही सुमिलित है, गलत नहीं है। तो आगामी का विलोम क्या होता है? आगामी का विगत होता है। कृपण का विलोम क्या होता है? कृपण का दाता होता है। कृष का विलोम क्या होता है? कृष का विलोम होता है पुष्ट। नेक्स्ट है साचर्य का विलोम शब्द क्या है? साचर का अलगाव होता है। निद्रा का विलोम होता है अनिद्रा। शुष्क का विलोम क्या होता है? शुष्क का आर्द्र होगा। और चेतन का विलोम होता है अचेतन। और सुधामयी, वत्सल्यमयी, तो प्रेममयी वाक्य में विशेष क्या है? तो इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुधामयी का अर्थ होता है सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ होता है वात्सल्य से भरा हुआ, प्रेममयी का प्रेम से भरा होता है, सुधामयी का वात्सल्य तथा प्रेम विशेष विशेषण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है और रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष्य। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो वह है सच्चा। गाय का ताजा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, वाक्य में विशेषण शब्द है ताजा। 7 महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के रूप में दर्शाता है समुदायवाचक। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा है? वह सन्यासी, इसमें विशेषण का यूज नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा है? तो अभिषिक्त है, ये विशेषण है, बाकी सब नहीं है। विशेष विशेषण है। निम्नलिखित युगों में से कौन सी गलत दृष्टि है? कौन गलत है इसमें से? तो गृहस्थ ये गलत है। गृहस्थ एक विशेष है, इसका गार्हस्थ होता है, अन्य सभी सही है। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द है, तो इसमें से स्मृति विशेष है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? जो थोड़ा सा ही गुणवाचक विशेषण है, सुडोल क्षेत्रीय प्राचीन गुणवाचक है। अनायत किस वाक्यांश हेतु प्रयुक्त शब्द है? तो अनायत जो बस में किया हुआ हो। और जीने की प्रबल इच्छा के लिए होता है जिजीविषा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे प्रतिष्ठित बोलते हैं, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी जिसे बुलाया गया अनाहुत, जिसका निवारण ना हो सका अनिवार्य, जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा किस लिए के लिए शब्द क्या है? तो उसके लिए विधेयक है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव मसौदा के लिए एक शब्द विधेयक है। हरावल किस वाक्यांश के लिए सही शब्द है? तो वह सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। सेना का वह भाग सबसे आगे रहता है, उसको हरावल बोलते हैं। सृजन करने की इच्छा के लिए शब्द क्या है? सृच्छा। सृजन करने की इच्छा के लिए शब्द है सृच्छा, अन्य विकल्प सही नहीं है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है? सदावर्त है। सव्यसाची शब्द के लिए वाक्य है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। ठीक है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए प्रयुक्त है? चारज। और पुरंदरी शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो जो स्त्री के पुत्र पति हो। और नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं, जिसे छाटिए। भूपेंद्र। भूपेंद्र इंद्र का नहीं बल्कि राजा का पर्यायवाची है। मतलब इंद्र का पर्यायवाची कौन का है? भूपेंद्र जो है नहीं है।
और है आद्री का पर्यायवाची शब्द है पर्वत। और निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है? तो वो ताम्रचूड़ और मुर्गा, ये सही है, बाकी सब नहीं, मिलान सही नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची नहीं, चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। मयंक नहीं, मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं बल्कि ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो पद्या, ये पद्मा, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। बाकी बीड़ा, पहाड़ी, महाविद्रेता, भारती, ये सब है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सुरभोगा, सुरभोग यह नहीं है। अरण्य का अंतर विपिन कानन है। सुरभोग अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं बल्कि अमृत का पर्यायवाची है। कांथार, विपिन, कानन अरण्य के पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरंग, घोटक, घोड़ा है, तो तरंग नहीं है अश्व का। तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं बल्कि लहर का पर्यायवाची है। मार जो है पर्यायवाची है वो है अनंग का। मार अनंग का पर्यायवाची। मार के अन्य पर्यायवाची काम, कंदर, मदन, मनमय, मनोज, मनसिज, केतन, मकर ध्वज, पंचशील, रतभय और स्मर इत्यादि। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है उरग। उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं बल्कि सांप का पर्यायवाची है। पाहन, ऊपल, पाषाण, प्रस्तर आदि पत्थर के पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? सिंदूर। उरग, सरीसृप, भुजंग, विस्तर, व्याल, पढ़ी, फड़ी, पन्नग इत्यादि अहि के पर्यायवाची है। तो ठीक है, 60 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर क्वेश्चन में से थोड़ा भी बेनिफिट्स आपको मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।